क्या आप भी हर दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हो चुके हैं? क्या आपका परिवार नई कार या बाइक या स्कूटी लेने के लिए सोच रहा है, खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि बिहार सरकार आपके लिए एक ऐसा बम्पर ऑफर लेकर आई है जिससे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए नई गाड़ी खरीदने पर सीधे आपको 1 लाख रुपए तक का अनुदान यानी सब्सिडी देने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख रुपए की छूट आपको यहाँ पे मिल सकती है। आखिर यह पैसा कैसे मिलेगा, महिलाओं के लिए इसमें क्या खास ऑफर है, और सबसे जरूरी बात यह है कि 1 लाख रुपए आपके बैंक खाते में कैसे आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको अपने चैनल अभिनव इन्फो चैनल के माध्यम से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिनव इन्फो चैनल पर। आज हम जिस बड़े फैसले की बात कर रहे हैं वह बिहार कैबिनेट से सीधे निकल के आ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी 2026 पे विचार किया गया, यानी आधिकारिक तौर पे यहाँ पे मंत्रियों के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पर्यावरण को अनुकूल परिवहन रोजगार योजना की हरी झंडी मिल चुकी है। सड़क पर चलते हुए इलेक्ट्रिक वाहन और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को देखते हुए मध्य नजर में यह योजना लाया गया है। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में देश में पेट्रोल और डीजल की कितनी किल्लत चल रही है और इसके कारण कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की यह नई नीति बेसिक ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल अभियान हिस्सा है। इसका मुख्य मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ आकर्षित करना है। तो चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि किस गाड़ी को खरीदने पर आपको कितनी छूट मिलने वाली है। तो चलिए अब समझते हैं कि आप कौन सा यहाँ पे मोटर वाहन ले सकते हैं। तो उसको आप मोटर वाहन लेते समय आपको कितना छूट मिल सकता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, सब्सिडी को अलग अलग गाड़ियों की और वर्गों के हिसाब से बांटा गया है। ध्यान से सुनिए। पहला 4 व्हीलर यानी कार, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने का सपना देख रहे हैं या फिर लेने जा रहे हैं तो बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। इस नीति के तहत यदि कोई इलेक्ट्रिक कार किसी महिला के नाम पे खरीदी जाती है, उन्हें सबसे ज्यादा यानी 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि यानी सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब है कि गाड़ी अपनी घर की या महिलाओं के नाम पर लीजिए और 1 लाख रुपए की भारी छूट का लाभ लीजिए या फिर लाभ उठाइए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुरुषों को लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन महिलाओं का सबसे ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा, जैसे कि 2 व्हीलर मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे लेना होगा, स्कूटी बाइक। आजकल के इलेक्ट्रिक स्कूटी बाइक का चलन बहुत बढ़ गया है। अगर आप 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों को प्रति वाहन आपको यहाँ पे 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं अगर आप SC/ST यानी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं, आपको यहाँ पे अनुदान की राशि 12,000 तक रुपए मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा, जैसे कि 3 व्हीलर और मालवाहक। अगर आप रोजगार के लिए वाहन ले रहे हैं तो 3 पहिया EV जैसे कि टेम्पो और टोटो 60,000 रुपए की सहायता राशि आपको सरकार देगी। वहीं माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर सामान्य वर्ग 50,000 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बम्पर यानी 60,000 रुपए तक की भारी भरकम सहायता राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं अतिरिक्त लाभ, जैसे कि टैक्स के कागजात पर आपको यहाँ पे 50% का छूट यानी स्टैंप लगा हुआ मिलेगा। रुकिए दोस्तों, फायदे यही खत्म नहीं होते हैं। सिर्फ सब्सिडी ही नहीं बल्कि कई गाड़ी खरीदने पर जो मोटर वाहन यानी व्हीकल टैक्स लगाया जाता है आपको देना पड़ता है। नई नीति के तहत बिहार सरकार खरीदे और निबंधित रजिस्टर्ड किए गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर उस टैक्स में सीधे आपको यहाँ पे 50% यानी सीधे आपको यहाँ पे आधा छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी जैसे कि कबाड़ा में देते हैं तो भारत सरकार की स्क्रैपिंग नीति के अनुकूलन आपको अलग से अतिरिक्त प्रोत्साहन लाभ भी दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि सरकार इस पैसे क्यों बांट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पर्यावरण और भविष्य। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक बिहार में जितने भी नए वाहन खरीदे जाएंगे उनमें से कम 30% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यहाँ पे प्रचलन
देखने के लिए मिल सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक लगभग 10 करोड़ इलेक्ट्रिक पेट्रोल और डीजल वाहन होगी, 10 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। अब बात करते हैं पैसा खाते में कैसे आएगा। अब आते हैं कि इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यह सब्सिडी का पैसा आपको मिलेगा कैसे। कई लोग सोचते हैं कि शोरूम में जाते ही आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए की कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जाते हैं या खरीदते हैं, एजेंसी में जाते हैं, तो आपको गाड़ी खरीदते समय एजेंसी वाले को पूरे 1 लाख रुपए देने होंगे। एजेंसी अपनी तरफ से आपको कोई डिस्काउंट काट कर नहीं देगी। जब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा तो एजेंसी आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा आपके स्थानीय आरटीओ ऑफिस में भेज देगी। इसके बाद शुरू होगा असली काम। जैसे आरटीओ के द्वारा आपके डेटा का सत्यापन किया जाएगा और फिर आपकी सब्सिडी की जो भी राशि बनती है, चाहे वो 10,000 हो या 12,000 हो या 1 लाख रुपए हो, वह सीधे आपके बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर सरकार के द्वारा भेज दी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, यानी ट्रांसपेरेंस रखी जाएगी ताकि पैसा सीधे खरीदार के हाथ में जाए। तो दोस्तों, यह थी बिहार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 की पूरी जानकारी। बहुत जल्द सरकार द्वारा इस योजना का और भी विस्तार किया जाएगा और इससे जुड़ी जो भी नई जानकारी या अपडेट आएंगे वे हम आपको चैनल अभिनव इन्फो पर सबसे पहले लेकर आएंगे। आपको बिहार सरकार की यह योजना कैसी लगी? क्या आप भी अब पेट्रोल गाड़ी छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का विचार कर रहे हैं? आपकी राय में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद या फिर फायदेमंद लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें, यानी शेयर करें, ताकि वे भी इस 1 लाख रुपए की सब्सिडी का योजना का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।